श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। भूतिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियत चातुर राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित सनिवेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम रोय गावे। अस्कै श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिस संयम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि कोविद सके कहाँ से। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलिख माहि जल्दी लाद गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जनन के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चितन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमन बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महास कोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। सियावरि राम जय जय राम। कैसे जदपि उचित अस नाही नाथ वचन पुनि ओट न जाहि। सिर धरि आय सो करे तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी की बात भी नहीं मेटी जा सकती है नाथ। मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख कर उसका पालन करूं। मात पिता गुरु प्रभु के बानी बिनय विचार करे सब जानी। तुम बहुराति परम हितकारी अज्ञान सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता और गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे प्रभु समझकर तो करना और मानना चाहिए। फिर आप तो वह प्रकार से परम हितकारी हैं ये नाथ आपकी आज्ञा से मेरे सर पर है। प्रभु तो से सुनी शंकर वचना भगत विवेक धर्म जत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रे अब उर राख्यो जो हम कहे। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा हे यार आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय असबासी शंकर सोई मूरत उर राखी। तब सर सप्तर शिव शिव आही आए बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इसी प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने वही मूर्ति अपने हृदय में रख ली और उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास गए। प्रभु महादेव जी ने उन्हें अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाय तुम्हें प्रेम परीक्षा ले। गिरे पे पढ़े पवन दूर करे संदेह। आप लोग पार्वती जी के पास जाके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल से कहिए कि उन्हें पार्वती को लिवा लेन लाने के लिए भेज दिए और पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेहों को दूर कीजिए। कृष्ण गोरी देखी तह कैसी मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी करूँ कवन कारण तपवारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसा देखा कि मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले कि हे शैल कुमारी सुनो तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कई अपराधो का तुम चाहू धम सन सत्य मर्मो कि निकहु। कहत वचन मुनि अति सकुचाई हंसे सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो क्या चाहती हो हमें अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती जी ने कहा कि बात कहते मन में बहुत सब कुछ आता है आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे।
मन हट परा न सुनय सिखावा, चाहत बारी प्रभाति उठावा। नारद का सत्य सोई जाना, बिनु पंख हम चई उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है कि वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ईश्वर तारा। हे मुनि आप मेरा ज्ञान तो देखे, मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन बिसेर से, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेव कि सुगे। पार्वती जी की बात सुनकर ऋषि लोग हंस पड़े और बोले कि तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका गर्भ बसा है। दक्ष सुतः उपदेश ने आई, फितिन फिर भवनु न देख आई। चित्रकेतु कर घर गुन गाला, कनक कशिप कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने चौपट कर दिया। ये फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिख जचु नहीं नरारी, अब से हो तजु भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरस छबे कीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है और शरीर पर सज्जनों के चिन्ह, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेई के वचन मनी विश्वासा, तुम्हें चहुपति सहिज उदासा। निर्गुण निरज कुल कुवेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज और बुरे वेश वाला, नर कलाओं की माला पहनने वाला और कुलहीन, बिना घर का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहू कवन सुखी अस बरु पाए, भले भले उठगे के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराहे आय ताई। ऐसे वर से मिलने से कहो तुम्हारा क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब बोली। पहले पंचों के कहने ने शिव जी के सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाए। सहज एकाकीन के, भवन कबू की ना खटाए। आप शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं उनसे और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों का घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजय मान कहा हमारा, हम तुम कहो वीर निकारा। विचारा अति सुंदर सुचि सुखद विषशीला, गवे वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो तो हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असबरु तुम्हें मिलाओ आनी, सुनत बेअस के वचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे गुणों की सारे सदृशों गुणों की दोनों के राशि, लक्ष्मी जी के स्वामी, वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती हंसकर बोली, सत्य कहो गिरि भवन तनु एया। हट ना छूट छूट बरु देहा। कनक पुनि पिपाशा नित होई, जा रे सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वो जलाए जाने पर अपने स्वभाव सुवर्ण को नहीं छोड़ता। नारद वचन न में प्रीत परिहाउ, बसहु भवनु उजरज नहीं डराउ। गुरु के वचन प्रीति नहीं जेई, सपने सुगम न सुख सिधि तेई। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, घर चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु जी के वचनों में विश्वास नहीं होता, उसे सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जे ही कर मनोरम जाहि, सन ते हित सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है, विष्णु समस्त गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी में ही काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम सुनीसा, सुनते तुम सीख तुम्हारे दर्शीसा। अब मैं जन्म संभो हारा, को गुण दूषण करे विचारा। है मुनीश्वर, यदि आप मुझे पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे सुनती, परंतु अब तो आप मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर दो गुण दोषों को विचार कौन करे।
जो तुमरे हठ हर्ष विशेषी रही न जाय विनु किए वेशी तो को तो किनी आल सुनाई बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है, विवाह की बातचीत बड़े के किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता ही नहीं, और कहीं जाकर कहिए कीजिए। जन्म कोटि लगे डगर हमारी बरौ शंभु न रहु कुँवारी तजौ न नारद कर उपदेशु आपो कहे सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि ये शिव जी को ही वरूंगी, नहीं तो कुँवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी भी 100 बार कहीं तो नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरे पै कई जगदम्बा तुम गृह गवन भवै विलंबा देख प्रभु बोले मुनि ज्ञानी जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर से कहा कि मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, ए जगत जननी, भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, और आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नमस्कार चल दिए, और उनके शरीर में बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि हिमंत पठाए करि विनती गिरजय गृह लाए बहुर संत ऋषि शिव पहि जाई कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा, और वे उनती करके उन्हें घर ले आइए। वह सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन मगन शिव सुनत सने हा हर्ष सप्तऋषि गवन गे हा मनुष्य करी तब संबुजा सुजाना लगे कर्ण सगुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमग्न हो गए, और सप्तऋषि प्रसन्न होकर उन्हें अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके शेरनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारुक असुर भय तही काला भुज प्रताप बल तेज विशाला तही अब लोकपति जिय जीते भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का एक असुर हुआ, उस भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोगों को लोकपतियों को जीत लिया, सब देवता सुख संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई हारे सुर करि भयो देव लड़ाई तब विचर विरंच सन जाय पुकारे देख विधि सब दुख दिवारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह से लड़ाइयाँ कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई, और ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन का बुझाए विधि धनुज निधन तब होय शंभु शुक्र शंभूत सूत यही जीत रन सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस देवते की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से उत्पन्न होगा, और यो इसमें इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करऊ पाए होए ईश्वर करे सहाय सती जो तजी दक्ष मगदीना जन्मी जाय हिमाचल गया। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर की सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष की यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर में जाकर जन्म लिया है। तेहि कपु कीन प्रभु प्रति लागी शिव समाधि बैठे सबु त्यागी यद्यपि आई समंजस बारी तदपि बात एक सुने हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी भी सब छोड़ छाड़ कर समाधि में लगे बैठे हैं। यद्यपि ये बड़ी असमंजस वाली बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठबऊ काम जाई शिव पाई करे छोबु शंकर मन माही तब हम जाय शिव सिर नाई करवाऊ विवाह बहिराई। हम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले देव धिद होई मत अति नीक करे सब कोई अस्तुति सुर कीन अति हुए तो प्रगटे श्रीमान केतु। इस प्रकार भले ही देवताओं को हित हो, पर कोई उपाय नहीं। सबने कहा यह सम्मति बहुत ही अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रसन्न से स्तुति की, और तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के जिन युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुर कही निज विपति सब सुने मन कीन विचार शंभु विरोध न कुशल मोई
बेस कहे असमार। देवताओं ने कामदेव को सारी विपत्ति कही। उस काम सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया कि हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुत कह परम धाम उपकारा। परहित लाग तजय जय ते ही, संतत संत प्रशंसते ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार के परम धाम कहते हैं और दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देते हैं। संत सदा उनकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सब सिर नाई, सुमन धन सुकर सहित सहाय। चलत मार हस हृदय विचारा, सब विरोध कर ध्रुव मर हारा। यो कह कर और सबको सिर नवाकर कामदेव जी पुष्प के धनुष के बाण धनुष को हाथों में लेकर वसंत की सहायता के साथ चले। और चलते समय कामदेव के हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभु विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को पे जबई चिरत केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपने प्रभाव को फैलाया और समस्त संसार को वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह के ध्वज वाले कामदेव को कोप किया और उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सवै विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेनाएं डरकर भाग गई। भाग विवेक सत्सहाय सहित, सो सुवट संजुग मोह मरी मही मरे। सदग्रंथ पर्वत कंद रही, महु जाय तही अवसर दुरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खरबा पर। दुख मात के कर थी नाथ जेऊ, कहू को कर धनु सर धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया और उनके योद्धाओं को रणभूमि में पीठ दिखा के चले गया। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि विधाता अब क्या होने वाला है, हमारी कौन रक्षा करेगा। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके रति के पति कामदेव का कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जय सचिव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुत्र और पुरुष जग संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवे। सरु शाखा नदी उमगे, अबंधु कहु धाई। संगम करे तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तेलियां से भी आपस में संगम करने जुलने लगी। जस असी दशा जड़ई के बरनी, को कई सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ चल जल थर चारी, भय काम बस समय बिसारी। जब बड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय बुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निषेधन नहीं अब लोक ही रोका। देव दनुजित नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामाग्नि होकर व्याकुल हो उठे। चकवे चकवा दिन रात नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहे बखानी। सदा काम के चेहरे जाने, सिद्ध विरक महामुनि जोगी। ते भी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी के काम के वश होकर योग रहित और स्त्री के विरह में हो गए। भय काम बस जोग तापस, पार वही की कहो। देख चराचर नरी मय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अपला बिलो के पुरुष जगो पुरुष, सब आलम्ब है। दुई दंड भारी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत को तो कहे। जब योगी ईश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तो पापमय मनुष्यों के कौन कहे।
जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते हैं वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी, पुरुष और स्त्रियों में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव की रचा हुआ ये कौतुक तमाशा चलता रहा। धरी न काहू धीर के सबके मन बन जसी हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल मुहे। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन के हर लिए। रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वही उस समय बच सके। उभय धरि अस कौतुक भय, जो लगी काम शंभु पहि गयो। सवै विलोक ससन के मारु, भय जथा तिथि सबु संसारु। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ कि जब तक कामदेव जी शिव जी के पास पहुंच गए, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरे गए मतवारे। रुद्र देखी मय मदन भय मय माना, दूरा धर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने के बाद सुखी होते हैं। दूरादर्श जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, वो दुर्गम जिनका पार नहीं पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश भी ज्ञान और वैराग्य 6 प्रकार के ऐश्वर्य गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी न जाई, मरन उठानि मन रोच रचे सो पाई। प्रगट तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुमिस कुसुमित नवन तरु रजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते ही कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया और फूल हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन वाटिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहता जनु उमगत उरवागा, देखी मुरई मनु मन 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 जस जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं से विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा हो, जिसे देखकर हमारे मनों में कामदेव जाग उठा। जागी मनोवर मने मन सुभगत ना परिकही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। विकसे सरय बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल दुका कर, कल हंस पी के सुकुर सर सरव करि गान नचय अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मद सुगंधित पवन चलाने लगा। सरोवर में अनेक कमल खिल गए जिन पर सुंदर भौरों की चमक गुंजार करने लगी। राजहंस कोयल और रसी तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करि कोट विधि, हारे उसे समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोप हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल विपट बर साखा, ते ही पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज पर संदाने, अति रसरत ताकि श्रवण तान लगिताने। आम के वृक्ष की सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया और उसने पुष्प धनुष के 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्मण की ओर लक्ष्य की ओर तक कान तक तान लिया। छाड़ विषम विषय के ओर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भय इस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिश देखी। कामदेव जी ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में जा लगे। उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। इधर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लु मधुन विलोका, भय कोपी कंपे त्रिलोका। तब शिव तीरस नयन उगारा, चितवत कामो भय जय छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और देखते ही कामदेव को जलाकर भस्म हो गए। हाहाकार भय जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझे काम सुखु सोचई भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, देवते दुख सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख की याद करके चिंता करने लगे। साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी कंटक भय पति
गति सुनत रति मूर्छित भई, रोति वंदती बहुबात करुणा, करंत शंकर पही गई। अति प्रेम करी विनती विदिद, विदिक जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला ने रखे बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की अदशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती बाती बाती की करुणा करते हुए वह शिव जी के पास गई और अत्यंत प्रेम के साथ अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर और सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रची तब नाथ कर, होई नाम अनंग। बिनु वपु व्यापै सभी, पुनि सुनि निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब तेरे स्वामी का नाम अनंत अनंत होगा। अब वह बिना शरीर के व्यापे और सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जंदू बस कृष्ण अवतारा, होई हरण महाभय भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अनथ्य न होय न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भाई भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। ये मेरा वचन अन्यथा नहीं जाएगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर कब कह बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई और दूसरी कथा बखान कर विस्तार कहते हुए ब्रह्मादि देवताओं ने सभी समाचार सुने तो वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंचित समेसा, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी देवता वहाँ गए और जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु पृष केतु, कहो अमर आए कही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भक्ति सब विनय स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, और हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरय के हृदय अंश, शंकर परम उछाव। निज नयनी देखा चही, नाथ तुम्हार विभाव। हे शंकर, अब सभी देवताओं का मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखी भरी लोचन, सोई कछूम करु मदन मद मोचन। काम उजर रति कहू बहुधीरा, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। हे कामदेव जी के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सभी लोग उत्सव के नेत्र में भरकर ये कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करई पसाऊ, नाथ प्रभु कर सहज सुबाऊ। पार्वती तपुकीन अपारा, करो तासु सब अग्न अंगीकारा। हे नाथ, आप श्रेष्ठ स्वामियों में सहज स्वभाव ही है। वे पहले ही दंड देकर फिर कृपा की करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, उन्हें अंगीकृत कीजिए। सुनी विधय विनय समुझ प्रभु वाणी, ऐसे होई कहा सुखी मानी। देव तब देव बिंदु बजाई, वर्ष सुमन जय जय सुर पाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी प्रसन्नतापूर्वक कहा कि ऐसा ही हो। देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अब सरुजान सप्तऋषि आए, तुरत विधि केरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी से तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। और वे पहले वहां गए और जहाँ पार्वती जी थी उनसे छल से भरे हुए मीठे विनोदयुक्त व आनंदपूर्वक वचन आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब वा झूठ तुम्हारपन जा रहे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्राण छूटे। अब प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर डाला है।
सुनि बोली मुस्काय भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लागे शंभु रहे भविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपको समझ में शिव जी के कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवज्ञ अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म बन बानी। किंतु हमारी समझ में यह शिव जी के सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिज्ञ, अकाम रहित और भोगी नहीं। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुने मुनीसा, करे सत्य कृपा निधि ऐसा। तुम जो कहा हर जार मारा, सोई अति बड़ आबुबिक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, आप कृपा निदान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा वो शिव जी के कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाय न काऊ। गए समीप सो अवसी नसाई, असी ममंथ महेश किनाई। हे तात, अग्नि का ये सहज स्वभाव ही है कि वह पाला और उसके समीप कभी भी नहीं जा सकता है, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंधों में यही न्याय बात समझना चाहिए। ये हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नी नाहि सिर, गए सिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी जी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। आरस श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादि मुनि वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सुख सनकादिक शेषरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। सुख सनकादिक शेषरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छाओ, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश छाओ, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सभी की। मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुकट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संबत संजु भवानी, अरुकट संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काक भुसुंडी गरुण के ही की। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काक भुसुंडी गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हर विषय रस फी की, सुभग सिंगार मुकुति जुबती की। कलिमल हर विषय रस फी की, सुभग सिंगार मुकुति जुबती की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। दलन रोग भय मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। दलन रोग भय मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आज मुझे एक साल के बाबा